आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने प्रदेश की पहली मेट्रो ट्रेन का किया उद्घाटन। इंदौर मेट्रो में मुख्यमंत्री ने लोगों के साथ किया सफर। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत कार्यक्रम जारी। 8,000 से अधिक गांवों में पहुंचे कृषि वैज्ञानिक। मुख्यमंत्री ने उज्जैन में सिंहस्थ महापर्व के तहत 864 करोड़ रुपयों के कार्यों का किया शिलान्यास। और फिट इंडिया के तहत आज देश भर में तिरंगा रैलियों का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भोपाल से प्रदेश की पहली मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया। ये इंदौर में 6 किलोमीटर लंबाई रूट पर चलेगी। पहले चरण में 1520 करोड़ रुपयों से येलो लाइन की शुरुआत हुई है। इसमें 900 से अधिक यात्री एक साथ सफर कर सकते हैं। उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश को लगातार ट्रेन सुविधाएं मिल रही हैं। मध्य प्रदेश को पहली मेट्रो सुविधा मिली है। इंदौर पहले ही स्वच्छता के लिए दुनिया में अपनी पहचान बना चुका है। केंद्र सरकार ने रतलाम नागदा रूट को 4 लाइनों में बदलने के लिए स्वीकृति दे दी है। केंद्र सरकार ने इंदौर मनमाड़ रेल परियोजना को भी मंजूरी दे दी है। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल शाम इंदौर में मेट्रो ट्रेन का सफर किया। उन्होंने कहा कि इंदौर शहर के विकास की रफ्तार को अब मेट्रो ट्रेन का साथ मिल गया है। विकास अब मेट्रो ट्रेन की रफ्तार से होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने इंदौर में देवी अहिल्याबाई मेट्रो स्टेशन से सैकड़ों महिला यात्रियों के साथ झलकारी बाई मेट्रो स्टेशन तक का सफर तय किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित कृषि संकल्प अभियान किसानों को बहुमूल्य जानकारी प्रदान करने वाला एक जन आंदोलन है। श्री चौहान ने कई राज्यों के विधायकों से वर्चुअल संवाद करते हुए बताया कि अभियान के तहत किसानों से चर्चा की जाएगी और उनके प्रश्नों का समाधान किया जाएगा। श्री चौहान ने कहा कि अब तक 2170 टीमें 7,000 से अधिक गांवों का दौरा कर चुकी हैं। अभियान से लगभग 7,95,000 किसान जुड़ चुके हैं। श्री चौहान ने कल हरियाणा के पानीपत में आयोजित कार्यक्रम में किसानों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि 2 दिनों में 8100 से अधिक गांवों में हमारे वैज्ञानिक किसानों के बीच पहुंच चुके हैं। वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, लेकिन वो रिसर्च सही है तो वो किसान के पास पहुंचना चाहिए, रियल टाइम में पहुंचना चाहिए। तो हमने सोचा कि देखो भाई 16,000 वैज्ञानिक है भारत के पास। मैंने कहा 16,000 अगर निकल पड़े कृषि विभाग के अमले के साथ और गांव गांव पहुंच जाए तो हमारा किसान खेती की दशा और दिशा दोनों बदल के हिंदुस्तानी पूरे दुनिया को खिला दिया। 2170 टीमें बनाए, सारे वैज्ञानिक आज गांव गांव जा रहे हैं। 29 तारीख से निकले। कल रात तक हम 8,100 से ज्यादा गांव में हमारे वैज्ञानिक पहुंच चुके थे। भारत की आतंकवाद के उन्मूलन के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाने के लिए 7 सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल कई देशों में उच्च स्तरीय चर्चाएं कर रहा है। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने अदिस अबाबा में एयू मुख्यालय में अफ्रीकी संघ की शांति और सुरक्षा परिषद के साथ बातचीत की। शिवसेना सांसद श्रीकांत एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने सिएरा लियोन की यात्रा संपन्न कर लाइबेरिया के लिए रवाना हो गए हैं। सिएरा लियोन में प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय प्रवासियों के सदस्यों से मुलाकात की। इस बीच डीएमके सांसद कनिमोझी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल स्पेन के मैड्रिड पहुंच गया है। भाजपा सांसद बैजयंत जय पांडा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल अल्जीरिया में है। वहीं जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल कुआलालंपुर पहुंचा। प्रदेश में कल लोकमाता देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती पर कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। ग्वालियर में सांसद भारत सिंह कुशवाहा के मुख्य आतिथ्य में जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का आयोजन हुआ। विभिन्न क्षेत्रों में सफलता का परचम लहरा रही जिले की 9 महिलाओं को इस आयोजन में प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। पन्ना में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा वार्ड क्रमांक 13 स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में कार्यशाला आयोजित की गई। शाजापुर में नगर की महिलाओं और बालिकाओं ने अखाड़े में अपनी कला का शानदार प्रदर्शन किया। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल उज्जैन में अंगारेश्वर महादेव मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम में सिंहस्थ महापर्व 2028 के अंतर्गत 864 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का शिलान्यास किया।
मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के द्वारा 779 करोड़ रुपए की लागत से क्षिप्रा नदी पर निर्मित होने वाले 29 किलोमीटर के नवीन घाट और क्षिप्रा नदी पर लगभग 85 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले 21 बैराजों का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षिप्रा नदी पर बनने वाले नवीन घाटों का भूमि पूजन किया गया है और क्षिप्रा नदी में दूषित पानी न मिले इसके लिए सरकार द्वारा गंभीर नदी के डैम के नीचे दूषित पानी को भेजा जाएगा तथा वहां उसे फिल्टर किया जाएगा। जब हम यहाँ घाट का शुभारंभ कर रहे हैं, लगभग 800 करोड़ से ज्यादा का तो ये हम भूमि पूजन कर रहे हैं, लेकिन केवल 800 करोड़ का घाट नहीं है, इसके अलावा भी जो इंदौर से आने वाला सारा गंदा पानी, उसके लिए भी आज 8 डैम का भूमि पूजन कर रहे हैं कि वो पानी भी साफ हो जाए। साफ होने के बाद भी वो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर गंभीर नदी के सूखे वाले हिस्से में जाएगा। हैदराबाद में आयोजित 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में थाईलैंड की ओपेल सुचाता चुआंगसरी मिस वर्ल्ड चुनी गई हैं। इथियोपिया की हॉसेट डेरेजे एडमुसु प्रथम रनर अप रहीं, जबकि पोलैंड की माजा क्लाजदा को द्वितीय रनर अप घोषित किया गया। 25वें फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल पहल के तहत आज देश भर में 2000 से अधिक स्थानों पर विशेष तिरंगा रैली आयोजित की जा रही है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया राजधानी दिल्ली में इसका नेतृत्व करेंगे। कार्यक्रम में ओलंपिक पदक विजेता योगेश्वर दत्त, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान सरिता मोर, बॉलीवुड अभिनेत्री शर्वरी और पूर्व क्रिकेटर सबा करीम भी हिस्सा लेंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा वर्ष 2025 की हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवेदन पत्र भरने की तिथि 8 जून तक बढ़ा दी गई है। पहले यह तिथि 31 मई तक निर्धारित की गई थी। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भरने के लिए पूर्व में जारी किए गए निर्देश यथावत लागू रहेंगे। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में तेज आंधी और बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने भोपाल समेत 21 से ज्यादा जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार समय से पूर्व केरल और मुंबई पहुंचे मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है। इसके प्रदेश में 15 जून के आसपास पहुंचने की संभावना है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने पाकिस्तान के लिए जासूसी के मामले में 8 राज्यों में 15 स्थानों पर तलाशी ली है। ये छापेमारी दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम और पश्चिम बंगाल के संदिग्ध ठिकानों पर की गई। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। आईपीएल क्रिकेट में आज अहमदाबाद में दूसरे क्वालीफायर में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला होगा। आज की विजेता टीम 3 जून को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ फाइनल मुकाबला खेलेगी। आगरमालवा जिले के ग्राम मदकोटा में कल विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को मृदा स्वास्थ्य, फसल उत्पादन, जैविक प्राकृतिक खेती आदि की जानकारी दी। शिवपुरी जिले में कल सतनबाड़ा और अमोला पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 16 बसों पर चालानी कार्रवाई कर 8,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। बैतूल जिले में पुष्य नक्षत्र के अवसर पर कल आयुर्वेद जिला चिकित्सालय टिकारी में 76 बच्चों को स्वर्ण प्राशन कराया गया। एनसीएल मुख्यालय सिंगरौली में कल गृहिणियों के लिए प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और झाबुआ में पिपली नाका तालाब के निर्माण से प्रभावित डूब भूमि के कृषकों के लिए विशेष शिविर कल प्राथमिक शाला रुक्मणी पाड़ा परिसर में आयोजित होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने प्रदेश की पहली मेट्रो ट्रेन का किया उद्घाटन। इंदौर मेट्रो में मुख्यमंत्री ने लोगों के साथ किया सफर। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत कार्यक्रम जारी, 8,000 से अधिक गांवों में पहुंचे कृषि वैज्ञानिक। मुख्यमंत्री ने उज्जैन में सिंहस्थ महापर्व के तहत 864 करोड़ रुपयों के कार्यों का किया शिलान्यास। और फिट इंडिया के तहत आज देश भर में तिरंगा रैलियों का आयोजन। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।